देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। उत्तर प्रदेश में ये मामला आई लव योगी बनाम आई लव अखिलेश तक पहुंच गया है। राजधानी लखनऊ में जब हमने जनता से राय ली तो ज्यादातर लोगों ने योगी सरकार की तारीफ की, लेकिन कुछ ने इसे धर्म और राजनीति को मिलाकर खेलने का चुनावी दांव बताया। सवाल यही है कि क्या ये विवाद 2027 विधानसभा चुनाव की आहट है या फिर समाज की नब्ज टटोलने का नया तरीका। देखिए सीधे जनता की बात। अपने धर्म का प्रचार करने को, अपने धर्म का प्रसार करने को सभी को अधिकार है, सभी को करना चाहिए। यादव का ये बयान है विधानसभा के अंदर, उन्होंने कहा था मेरी सरकार में 591 दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश योगी जी को प्यार करता। बाहर से लोग बुलाए गए थे दंगा भड़काने। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव से शुरू हुई कहानी अब राजनीतिक गलियारों में भी खूब हलचल मचाए हुए है। राजनीतिक गलियारों में कहीं पे पोस्टर लगे हैं आई लव योगी, आई लव बुलडोजर, तो कहीं पोस्टर लगे हैं आई लव अखिलेश, आई लव शिक्षा, आई लव सौहार्द, और आज तो कांग्रेस ने भी पोस्टर लगा के ही दम लिया और लिखा आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल उठता है कि क्या ये आई लव के मुद्दे देश की जनता पर क्या असर डालते हैं, ये आई लव के मुद्दे समाज पर क्या असर डालते हैं, ये आई लव का मुद्दा पर समाज क्या सोचता है, ये जो जगह जगह पोस्टरबाजी होती है इस पर समाज क्या सोचता है, यह जानना ज़रूरी है। और यह जानने के लिए हम आज समाज के बीच में हैं, दुनिया के बीच, दोस्तों के बीच में हैं और उनसे जानेंगे कि आई लव पर क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। और इसके लिए अब हम सीधे जनता से संवाद करेंगे और आई लव की प्रक्रिया पर बात करेंगे। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव योगी, आई लव अखिलेश, आप अमित तिवारी, कहाँ तक ये सही है और इसका क्या ट्रेंड का हम मतलब समझें? देखिए, आई लव मोहम्मद से विवाद शुरू हुआ। देखिए, सबको अपने धर्म से प्यार करने का अधिकार है और सबकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा होती है और वो होनी भी चाहिए, लेकिन आप अपने धर्म के आड़ में आप अराजकता करें, आप हिंसा करें, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रही बात आई लव योगी जी, देखिए हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार करते हैं, हम उत्तर प्रदेश वासी हैं, हम प्यार क्यों करते हैं इसको भी जानने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2017 से पहले कमान संभाली और 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास प्रदेश में गिनती होती है उसके पूरे देश के अंदर। आज 1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ हम सब बढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश की होने वाली है। आज जहाँ तक की आप बात करिए, देखिए आई लव योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश लव योगी है, उत्तर प्रदेश लव बुलडोजर है। क्योंकि जिस प्रकार से बुलडोजर ने शांति व्यवस्था कायम किया, वो सिंबल बन चुका। जो उत्तर प्रदेश में अपराधी थे, गुंडे थे, उनके ऊपर जब बुलडोजर चला तो उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हुई। आज उत्तर प्रदेश में पूरा प्रदेश योगी जी को प्यार करता है। देखिए, आप न्यूज़ चैनल से आपके यहाँ भी सर्वे होते हैं तो आपके यहाँ भी बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं तो वो योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ऐसे ही देश के अंदर लोकप्रिय नहीं बने, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभाला, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो बहन बेटियां सुरक्षित थी उनको सुरक्षित किया। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा किस प्रकार से निवेश नहीं आता था, आज उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को एकदम फ्रीडम दी गई है। अपराधी जब जो मुक्त किया गया प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ सवाल आता है, अखिलेश यादव के कार्यकर्ता मतलब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लगाते हैं आई लव सौहार्द, आई लव प्रेम, आई लव शिक्षा, आई लव विकास, आई लव पीडीए, और कहते हैं योगी सरकार केवल जुमलेबाज सरकार है, भारतीय झूठा पार्टी है, केवल और केवल जुमला देती है। आप मुझे ये बताइए, आप कब से पत्रकारिता कर रहे हैं? कभी आपने सुना ये नारा लगाते थे कि ये भैया ये जवानी तेरे नाम कुर्बान, इस तरीके के नारे लगाते थे। कभी इन्होंने आपने सुना कि आई लव अखिलेश का इन्होंने नारा दिया? नहीं दिया ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश
मुख्यमंत्री को प्यार करता है, आज उत्तर प्रदेश वासियों ने ये बैनर लगाया है, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉपी किया इन लोगों ने, इनके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इनके पास अपने नेता को खुश करने के लिए सिर्फ ये बैनर लगा। आपने बताया ना, इससे पहले समाजवादी पार्टी की 3-3 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार गई, कभी इनके कार्यकर्ताओं ने आएगा अखिलेश लगाया, कभी नहीं लगाया। लेकिन जब नहीं आएगा, देखिए आपने अखिलेश अखिलेश की बात की ना, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के जब कार्यकर्ता ने लगाया, मैंने लगाया, उसके बाद ये उन्होंने अपनी तरफ से लगाया कि अब क्योंकि योगी जी तो लोकप्रिय है, उसके बाद क्यों अपने नेता को कैसे खुश किया जाए, तो उसके लिए ये एक जो कॉपी किया हुआ एक ट्रेंड है, उसको समाजवादी पार्टी के नेता उसको कॉपी करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या इससे जनता में कोनो बदलाव आता है? क्या जनता में सुधार आते हैं? शिक्षा, रोजगार, व्यापार, बहुत से मुद्दे हैं, उस पर बात होनी चाहिए। आई लव ही क्यों? आप मुझे बताइए, ये सवाल उनसे भी पूछिए जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। जो ये बैनर पोस्टर लेके उसकी आड़ में हिंसा, अराजकता, गुंडे, वो अब पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस के ऊपर। आप मुझे बताइए ना, जिन पुलिस वालों को जो इसमें घायल हुए, अखिलेश यादव को उस पर बयान नहीं देना चाहिए, तो उनके साथ अपनी संवेदनशीलता नहीं दिखानी चाहिए थी, नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, उन जो अराजकता कर रहे थे, लड़के थे, जो अपराधी थे, उनके साथ अखिलेश यादव खड़े हो गए, वो कहा कि ये लाठीचार्ज गलत हुआ। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में हिंसा कराकर 2027 का सपना अखिलेश यादव देख रहे हैं, जो पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ये लोग भूल गए कि योगी जी का शासन है, वो सरकार नहीं है। जब मुजफ्फरनगर दंगा होता था तो वहाँ 5 कालीदार मार्ग पे अपराधियों को सम्मानित किया जाता था। अखिलेश यादव का ये बयान है, विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था मेरी सरकार में 591 दंगे हुए और टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा दंगे हुए। आज उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। इस वजह से आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कायम है। आज उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, आज रोजगार के लिए अवसर बन गए हैं यहाँ पर, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, हर चीज के लिए प्राइवेट में। आप बताइए ना, जब इनकी सरकार थी तो जातियों का भेदभाव होता था कि नहीं होता था? एक ही जाति, एक ही समुदाय के लोगों को नौकरी दी जाती थी, और उसमें भी आधी नौकरी दे तो उसमें 50,000 से ज्यादा कुछ ज्यादा दे पाए, उसमें भी आधी हाईकोर्ट में फंस गई। इन्होंने रोजगार क्या दिया? इन्होंने तो सिर्फ दंगा किया, इन्होंने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। आज भी मुसलमानों को ये बेवकूफ बनाने का ही काम कर रहे हैं। मुसलमानों को डरा के ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा होकर 27 का सपना देख रहे हैं, वो पूरा होने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा हिंदू समाज खड़ा हुआ है। हर जाति, हर समाज में आज मुख्यमंत्री जी लोकप्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ जी के साथ चाहे दलित हो, चाहे आप किस नज़र से देखते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव? ये धर्म से शुरू होकर राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। आज कांग्रेस ने भी एक पोस्टर लगा दिया, आई लव कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, किसी को भी होल्डिंग लगाने को, आई लव बोलने को, किसी भी धर्म को, अपने धर्म का प्रचार करने को, अपने धर्म का प्रसार करने को सभी को अधिकार है, सभी को करना चाहिए। लेकिन धर्म की आड़ में अपराध करना, धर्म की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करना, दूसरे धर्म को बवाल करना। आज दुर्गा पूजा और दशहरा का समय या पावन अवसर चल रहा है, नौ दुर्गा के 9 दिन का नवरात्र चल रहा है, उसके बीच में इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति के कहने पर इतने लोग एकत्रित हो जाते हैं, उनमें बच्चों को, युवाओं को टारगेट किया जाता है, उनको आगे भेजा जाता है, उनसे पत्थर चलवाए जाते हैं और इस विवाद को खड़ा किया जाता है। एक तरफ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दे हैं। लोगों का कहना है कि उस पर बात हो, उस पर बवाल हो, उस पर आगे विषय बढ़े तो अच्छा लगता है। ये आई लव मोहम्मद, आई लव, ये पोस्टरबाजी क्यों? नहीं, ये पोस्टरबाजी जो लोग कर रहे हैं, ये तो गलत है। पोस्टरबाजी क्यों कर रहे हैं भाई आप? पोस्टरबाजी करने का किसी को अधिकार नहीं है, पोस्टरबाजी मत करिए। लेकिन अगर आपकी किसी भी धर्म से, किसी भी उससे आपका लगाव, आप प्रेम करिए, आप उसको आई लव बोलिए, बिल्कुल वो जायज़ है, आप बोल सकते हैं, आपका अधिकार है। लेकिन उसके आड़ में एक समूह एकत्रित करके और किसी और के ऊपर हमला करना या समाज के ऊपर हमला करना, सरकारी स्थानों पे सरकारी चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, ये करना, ये गलत है। इससे समाज में बसमिता फैलती है, अराजकता फैलती है, जिससे युवा अलग दिशा में भटकेगा और गलत में। जब आज उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था पे, जीरो टॉलरेंस की नीति पे 1 नंबर पे है, विकास के जब जहाँ पे जीरो टॉलरेंस रहेगा वहाँ पे विकास करेगा। जब विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है तो इस तरीके विपक्ष के लोग चाल चल रहे हैं, इनके चाल सफल होने वाले नहीं हैं। आई लव योगी, आई लव अखिलेश, क्या कहते हैं इसमें? देखिए, ये जो विपक्ष के लोग, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का संरक्षण जो मिल रहा है, ये आई लव मोहम्मद, ये सब
फालतू की चीज़ें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। ये सब फालतू के ढकोसले हैं जो तौकीर रजा जी ने किया है। ये सब चीज़ें उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो गलत करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसमें कोई इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसमें जनता पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जनता भी इसमें ये एक दंगा और ये बहुत बड़ा साजिशन ये कार्य है जो इन्होंने किया है। कितना बड़ा ये सोचिए कि अस्त व्यस्त व्यवस्था वहाँ पर सब पूरी ख़राब हो चुकी थी। तो उसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये कानून का राज स्थापित इन्होंने किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। आई लव योगी, आई लव अखिलेश, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये सवाल शुरू हुआ आई लव महादेव से। ये पोस्टर ट्रेंड चला आई लव मोहम्मद से। मोहम्मद से महादेव, धर्म तक था तो धर्म तक रहने देते, हम राजनीति में क्यों लाए? देखिए, हर व्यक्ति को जो है अपने धर्म को, अपनी जात को मानना उसका अधिकार है, अच्छी चीज़ है। लेकिन आप एक चीज़ सोचिए, अगर धर्म की आड़ में आप अहिंसा करेंगे, दंगा फैलाएंगे, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर देश जो है विकसित हो रहा है, प्रदेश विकसित हो रहा है, आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देखिए जो कह रहा है वो खुद देख रहा है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है, क्या किया है, वो सब लोग देख रहे हैं। आप सोचिए, एक समय ना हमारे प्रदेश के अंदर अपराधियों का ही बोलबाला था। हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जो हैं उनके कुत्तों से हाथ मिलाने जाते थे। कोई हमारे यहाँ पे कोई घटना होती थी, कहते थे अरे अतीक भाई उसको छोड़ दो। आज का समय देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों को ख़त्म कर दिया, अपराध को ख़त्म कर दिया। बहन बेटियों की सुरक्षा को लेके देख लीजिए आप। पहले बहन बेटियों की सुरक्षा देखिए, आज से पहले बहन बेटियां रास्ते में निकलती थी, छेड़छाड़ होती थी, लोग उन्हें परेशान करते थे। आज देख लीजिए आप, इतनी शालीनता से इतना अच्छा शासन चल रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का कि किसी के तरफ उंगली उठाने का भी जो काम जो है कोई नहीं कर सकता है। आज आप देखिए क्या स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश। अपराधी यही जब लोग हमारे मित्र हैं, हम लोग खुद यहाँ पर रहते थे, लोग कहते थे कि जनपद जैसे क्षेत्रों में लगा के पिस्टल अट्टा लगा के लोगों को लूट लिया जाता था। और आज देखिए प्रशासन कितना है। ये आई लव योगी, आई लव अखिलेश, आई लव बुलडोजर, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? क्या प्रभाव पड़ता है? क्या बोलते हैं आप इसमें? देखिए, ये सब जो चालू हुआ है आई लव मोहम्मद से चालू हुआ है ना। उसके बाद आई लव योगी, आई लव अखिलेश, ये सब आया है। तो ये चीज़ की आपको सूचना होनी चाहिए कि जो इनकी पहला पोस्टर जब टांगा गया तो उनको मना किया गया था कि यहाँ पे रामनवमी की रैली निकलती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम राइट हो सकते हैं, यहाँ मत टांगिए, सेंसिटिव एरिया था है ना। जब उसके अलावा वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई। आज आप न्यूज़ देखिए, आज का स्टेटमेंट जो पुलिस का आया है, वहाँ बरेली में बाहर से लोग बुलाए गए थे दंगा भड़काने के लिए, ठीक है। तो जब भैया चीज़ें चालू होंगी तो उनका और भी लोग चालू करेंगे। रही बात आई लव योगी, भैया योगी जी से कौन नहीं प्यार करता है? आप भी प्यार करेंगे, हम भी प्यार करेंगे। क्यों प्यार करेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा ये है, इसलिए प्यार करेंगे भैया। उत्तर प्रदेश के अंदर लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, आपके भी सामने बात है, मेरे भी सामने बात है। इस समय नवरात्रि चल रही है, आप देख सकते होंगे रात में। आपने उत्तर प्रदेश में लड़कियों की बात कही तो एक बात हो जाए, आज कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक कन्या पूजन कार्यक्रम रखा जिसमें छोटी छोटी नन्ही बालिकाओं का पांव पखार उन्होंने पूजन किया। और वहाँ एक बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा में योगी जी केवल जुमला बोलते हैं, सबसे ज़्यादा असुरक्षित कन्याएं योगी के सरकार में है। इस पर क्या कहते हैं? उन्होंने बोल दिया, स्टेटमेंट है कोई उनके पास? कोई रिकॉर्ड है? पुलिस स्टेटमेंट? भैया आप लोग ये बताइए कि हम लोग किस पे विश्वास करेंगे? पुलिस जो कहेगी वो ना, पुलिस जो कहेगी उस पर विश्वास करेंगे। अखिलेश सरकार में जितने भी स्टेटमेंट निकले हैं और यूपी की जब से योगी जी की सरकार आई है उनके स्टेटमेंट मैच कर लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश हमारे योगी जी के स्टेटमेंट में कुछ भी बर्ताव दिख गया तो मैं ऋषभ सिंह हूँ, है ना, युवा मोर्चा से, आप मुझसे जवाब मांगने आइएगा, मैं तब भी जवाब दूँगा। तो बात ये है भैया
स्टेटमेंट आए हैं, बहुत से देखे गए हैं और बहुत से कंपेयर हुए हैं। और आपको हम देखिए, हम एक पुरुष हैं, आप महिलाओं से जाके पूछिए, महिलाएं कितना सेफ अपने आप को सुरक्षित समझती हैं इस समय। अगर वो रात में हजरतगंज चौराहे से चारबाग जाना चाहेंगी ना, तो उनको कोई डर नहीं है भैया, कोई भी डर नहीं है। क्योंकि गाँव में उठा के देख लीजिए, आप भी जान रहे हैं, किसी भी गांव में देखिए कोई भी महिला निकलती है, आप भी देखते हैं कि पहले रात में डर लगता था। कोई भी हो, हमारी भी बहन है, एक समय था कि हाँ कि गाड़ी की चाबी देने में हम घबराते थे, नहीं मैं खुद साथ में चलेंगे। आज ऐसा समय है कि गाड़ी की चाबी उठा के वो खुद रात बिरात कहीं जाना पड़े इमरजेंसी में, वो खुद जा सकती है। ये भैया आप भी देख रहे हैं, बात कोई भी सरकार हो उससे हम लोग को नहीं, मगर जिस समय अखिलेश भैया की सरकार थी उस समय आपने देखा कि ज़्यादातर मुसलमान हो या यादव हो, इन लोग का दबदबा ऐसा था कि आप खुद देख रहे थे कि झगड़ा लेके और बहन बेटियों को लेके इतना बवाल होता था। आपने देखा ज़्यादातर लोगों ने राय दी कि भाजपा सरकार में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। हम अपनी बहनों माताओं को कहीं जाने के लिए चाबी देने में डरते नहीं। किसी ने बताया कि कभी सपा सरकार में माफियाओं के कुत्तों से भी मुख्यमंत्री को हाथ मिलाने जाना पड़ता था, और आज माफिया ही नहीं है तो माफिया राज खत्म होता है, गुंडा राज खत्म होता है। सपा सरकार में ये सुविधाएं मिलती हैं। सपा सरकार में तमाम चीज़ों का हमें डर रहता था, हमें इस्लाम से डर रहता था। हम भाजपा सरकार में चिंता मुक्त होकर सोते हैं, और ये सब बड़ी बातें हैं, बड़े सवाल हैं। और फिर ऐसे और नए सवालों के साथ आपको मिलते रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ प्रियांशु पांडे, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।